क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन डी निरंजन सिंह गिल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह। आईएनए का मूल विचार कैप्टन मोहन सिंह का था, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे और मलाया के अभियान के दौरान जापानियों द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1941 बर्लिन, ऑप्शन बी 1942 टोक्यो, ऑप्शन सी 1942 सिंगापुर, ऑप्शन डी 1943 रंगून। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर 1942 में। इसकी पहली स्थापना सितंबर 1942 में सिंगापुर में हुई थी। हालांकि जापानी अधिकारियों और मोहन सिंह के बीच विवाद के कारण यह सफल नहीं हो पाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? ऑप्शन 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1944। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1943 में। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने सिंगापुर के कैथे हाल में फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई गई, जिसे जर्मनी और जापान सहित 9 देशों ने मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए की प्रसिद्ध महिला रेजिमेंट का नाम क्या है और इसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट उषा मेहता, ऑप्शन बी रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी दुर्गा दल सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी मातंगनी हाजरा रेजिमेंट औड़ा आसफ अली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल। रानी झांसी रेजिमेंट एशिया की पहली महिला सैन्य इकाई थी। इसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा कहाँ दिया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बर्मा, म्यांमार अब है नाम उसका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बर्मा, म्यांमार। यह प्रसिद्ध नारा उन्होंने बर्मा में भारतीय प्रवासियों और सैनिकों को संबोधित करते हुए दिया था कि वे स्वतंत्र। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी रंगून और सिंगापुर, ऑप्शन सी बैंकॉक और दिल्ली, ऑप्शन डी टोक्यो बर्लिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रंगून और सिंगापुर। युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यालय को सिंगापुर से हटाकर रंगून बर्मा स्थानांतरित कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जर्मनी के भारतीय सैनिकों और एडोल्फ हिटलर द्वारा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जर्मनी के भारतीय सैनिकों और एडोल्फ हिटलर द्वारा। जब बोस जर्मनी 1941-42 में थे, तब वहां के भारतीय सैनिकों और आजाद हिंद रेडियो के सदस्यों ने उन्हें पहली बार नेताजी कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज ने सबसे पहले भारत के किन द्वीपों पर अपना अधिकार स्थापित किया? ऑप्शन ए लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी दमन और दीव, ऑप्शन डी माजुली द्वीप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार। जापान ने इन द्वीपों को जीतकर आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया था। बोस ने इसका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ दिया था? ऑप्शन ए 1942 जर्मनी, ऑप्शन बी 1943 सिंगापुर, ऑप्शन सी 1944 कोहिमा, ऑप्शन डी 1945 टोक्यो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1943 सिंगापुर। जुलाई 1943 में सिंगापुर के मैदानों में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने यह नारा दिया। आईएनए के किन 3 अधिकारियों पर लाल किले का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन ए मोहन सिंह, निरंजन गिल, सुभाष बोस, ऑप्शन बी पीके सहगल, शाहनवाज खान, जीएस ढिल्लो,
ऑप्शन सी लक्ष्मी सहगल, रशीद अली, लक्ष्मी स्वामीनाथन। ऑप्शन डी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पी के सहगल, शहनवाज खान और जी एस ढिल्लो। 1945 के इस मुकदमे में हिंदू वर्ग के ढिल्लो, मुस्लिम में शहनवाज और सिख में सहगल तीनों समुदायों के अधिकारी शामिल थे, जिससे पूरे देश में एकता की लहर दौड़ गई थी। लाल किले के मुकदमे में आईएनए सैनिकों के बचाव पक्ष का मुख्य वकील कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भूला भाई देसाई, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई मुख्य वकील थे। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और के एन कार्टजू ने भी वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किन दो अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए लाहौर 1929 और कराची 1931, ऑप्शन बी हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बेलगाम और कानपुर 1925, ऑप्शन डी है बम्बई 1942 और वर्धा 1942। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939। त्रिपुरी अधिवेशन में ही इन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभ सीतारमैया को हराया था, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी आजाद दस्ता, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में इन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक वामपंथी गुट फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारतीय भूमि पर पहली बार आजाद हिंद फौज ने कहाँ तिरंगा फहराया था? ऑप्शन इम्फाल में, ऑप्शन बी कोहिमा में, ऑप्शन सी मोइरांग मणिपुर में, ऑप्शन डी चटगांव में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोइरांग मणिपुर में। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक ने मोइरांग में आईएनए का झंडा फहराया था। आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी बैंकॉक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। 1942 में जर्मनी से इसका प्रसारण शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित करना था। आईएनए के सैनिकों के लिए जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी आबिद हसन सफरानी, ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन डी शहनवाज खान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आबिद हसन सफरानी। आबिद हसन जो बोस के करीबी सहयोगी थे, इन्होंने जय हिंद का अभिवादन तैयार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण का आईएनए पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए आईएनए और शक्तिशाली हो गई, ऑप्शन बी आईएनए को भंग करना पड़ा और उसे भारी झटका लगा, ऑप्शन सी आईएनए ने जापान पर हमला कर दिया, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने आईएनए से संधि कर ली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आईएनए को भंग करना पड़ा और उसे भारी झटका लगा। जापान की हार ही के साथ आईएनए को मिलने वाली रसद और हवाई सहायता बंद हो गई, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस की कथित विमान दुर्घटना की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? ऑप्शन ए शहनवाज समिति, ऑप्शन बी खोसला समिति, ऑप्शन सी मुखर्जी आयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। समय समय पर इन तीनों आयोगों का गठन 18 अगस्त 1945 की ताइपे ताइवान जिसको बोलते हैं अब विमान दुर्घटना की सच्चाई जानने के लिए किया गया था। आईएनए की गुप्तचर शाखा इंटेलिजेंस विंग का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए एस ए अय्यर, ऑप्शन बी कैप्टन सूरजमल, ऑप्शन सी कासिम रिजवी, ऑप्शन डी अजीज अहमद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एस ए अय्यर। एस ए अय्यर आजाद हिंद सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 12 नवंबर 1945, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर 1943। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12 नवंबर 1945। लाल किले के मुकदमे के दौरान जन समर्थन जुटाने के लिए
12 नवंबर 1945 को पूरे भारत में आईएनए दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए के झंडे पर किस पशु का चित्र अंकित है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी दहाड़ता हुआ शेर, ऑप्शन सी दहाड़ता हुआ बाघ, ऑप्शन डी अशोक चक्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दहाड़ता हुआ बाघ, टाइगर। यह टीपू सुल्तान के झंडे से प्रेरित था, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। आजाद हिंद सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सी चटर्जी, ऑप्शन बी एस ए अय्यर, ऑप्शन सी कैप्टन लक्ष्मी, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सी चटर्जी। स्टेपिंग आउट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू, यह प्रसिद्ध शब्द बोस ने किसके लिए कहे थे? ऑप्शन ए जर्मनी छोड़ने पर, ऑप्शन बी आजाद हिंद सरकार के गठन पर, ऑप्शन सी कांग्रेस छोड़ने पर, ऑप्शन डी जापान पहुंचने पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आजाद हिंद सरकार के गठन पर। आईएनए के उन सैनिकों को क्या कहा गया जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन ए गद्दार, ऑप्शन बी युद्धबंदी, ऑप्शन सी राज्य का कैदी, ऑप्शन डी मुक्ति सेनानी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य का कैदी। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए स्वराज द्वीप, ऑप्शन बी शहीद द्वीप, ऑप्शन सी नेताजी द्वीप, ऑप्शन डी सावरकर द्वीप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शहीद द्वीप। अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था इन्होंने। आईएनए ने किस भारतीय शहर के पास भीषण इम्फाल का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। लाल किले के मुकदमे में फांसी की सजा किसे दी गई थी? ऑप्शन ए तीनों अधिकारियों को, ऑप्शन बी किसी को नहीं, जनता के दबाव में सजा माफ कर दी गई, ऑप्शन सी केवल शाहनवाज खान को, ऑप्शन डी केवल रशीद अली को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किसी को भी नहीं, जनता के दबाव में यह सजा माफ कर दी गई थी। वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकार का शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा को माफ कर दिया था। आजाद हिंद फौज के राष्ट्रगान कौमी तराना के बोल क्या थे? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, ऑप्शन डी सारे जहां से अच्छा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शुभ सुख चैन की बरखा बरसे। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन का ही हिंदुस्तानी अनुवाद था। आईएनए आंदोलन ने किस भारतीय सैन्य विद्रोह की नींव रखी? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी 1946 का शाही नौसेना विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी गदर विद्रोह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1946 का शाही नौसेना विद्रोह। आईएनए के मुकदमे से प्रभावित होकर भारतीय नाविकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था।